जाता, हमारे हाथ से चला जाता। जिस समय पूर्व में भूपेश बघेल जी के पूर्व बीजेपी की सरकार थी, वो बेचने के लिए षड्यंत्र रचा हुआ था। वहां बचेली आकर उन्होंने घोषणा किया और जैसे ही कुर्सी में बैठा 1 महीने के अंदर वो लीज 20 साल के दिया। ऐसे हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट वहां पर मजदूर और किसान के लिए काम कर रही है। हमें ताकत है, हम चाहेंगे कि आपके विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की जो सरकार है वो भी आपके साथ कंधा से कंधा मिलाए और आपको ताकत दे, क्योंकि अभी समय झंडा डंडा का समय नहीं। हम सबको झंडा डंडा से दूर होकर सारे मजदूर और किसान को एक प्लेटफॉर्म में आना पड़ेगा और सभी भारत देश को बचाए रखने के लिए हम सबको, क्योंकि ये देश अगर चल रहा है तो किसान और मजदूरों की बदौलत चल रहा है, पूंजीपतियों की बदौलत नहीं है। आज बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बात करके आप उस कुर्सी में बैठे, हम पुनः आपको सचेत करते हैं कि आप अभी भी समय बिगड़ा नहीं है। आप मजदूर और किसानों के बारे में सोचिए, तत्पर रहना पड़ेगा। हम मजदूर कैटेगरी में आने के बाद 365 दिन 24 घंटा हमेशा सजग रहना चाहिए। कब हमको कहाँ हड़ताल करना पड़ सकता है, कब लड़ाई करना पड़ सकता है, 24 घंटा हमको चिंता करते हुए अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। आपने मुझे जो बोलने के लिए यहाँ पर अवसर दिए उसके जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। लेकिन अभी बेचने की तैयारी हो रही है, एक एक करके धीरे धीरे बेचे जा रहे हैं। तो हम लोगों ने जब हमको खबर मिली तो हम लोग साथ में बैठे, फेडरेशन में बैठे, हम लोगों ने बात करी। बात करने के बाद हम लोगों ने प्लान किया कि इसको एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। और मैं यहाँ भी बोल रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है, आपके आंदोलन के फोटोग्राफ हमारे पास श्याम भाई भेजते हैं, हमारा एनपीसी ग्रुप में भी आता है, और भी हमारे जो हड़ताल होती है किसी मुद्दों पे, कई बार हमारा बीएमएस हमारे साथ नहीं होता, लेकिन वो हमारे साथ ही हमारे साथ आते हैं खड़े होकर। तो ये संदेश है कि यहाँ भी हमको सारे लोगों को मिल करके, चाहे वो एनटीयूसी हो, बीएमएस हो, एआईटीसी हो, सीआईटी हो, सारे ट्रेड यूनियन को मिल करके, क्योंकि अब समय आ गया है। अगर हम उनके खिलाफ नहीं खड़े होंगे तो एक एक पब्लिक सेक्टर बेच देंगे। ये पब्लिक सेक्टर बड़ी मेहनत से बना है। ये बैंक, आज इंदिरा जी ने बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया था, पद मिला हुआ है, पद के लिए वो लोग बैठे हुए हैं। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, ज्यादा स्पीच नहीं देना चाहता हूं। मैं देखिए, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, सभी किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंच के माध्यम से, क्योंकि पार्टी का कोई वो नहीं हूँ, ट्रेड यूनियन का आदमी हूँ, इसलिए ट्रेड यूनियन के माध्यम से मैं किसी का, पब्लिक का, मैं देश का जो भी गद्दारी करेगा, उन्होंने कहा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप समझिए, जब मैं नहीं खाऊंगा तो आपको भी खाने नहीं दूंगा। जितनी पब्लिक सेक्टर है उन सबको प्राइवेट कर दूंगा, बेच दूंगा। जितने उनके बड़े बड़े अडानी अंबानी जितने भी होंगे, क्योंकि पैसा जिसके पास होगा, बोली जब बोलेगा तो उन्हीं को कंपनियां मिलेंगी, कर्मचारियों का शोषण होगा, और ये रहेंगे कि हम जरूर जीत के ही रहेंगे। हम मजदूर हैं, जब मिट्टी से लोहा निकाल सकते हैं और लोहा से कुछ बना सकते हैं, तो हमारी कितना दिमाग और कितना हम लोगों के पास भी तेल है। ये बड़े बड़े लीडर लोग सोच रहे होंगे, जो दिल्ली में मोदी सरकार बैठ करके कंप्यूटर में बैठ करके ऐसा सोच रहा होगा कि हम यहाँ का कल काया बदल देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक हम लोग हाथ से काम नहीं करेंगे तब तक कुछ काया बदलेगी नहीं। हम भी यही आशा करेंगे कि आपके साथ और हमारी एक ही लड़ाई है। मोदी सरकार को बता देंगे कि जब तक हम लोग लड़ाई नहीं जीतेंगे, हम उसकी लड़ाई जारी रखेंगे, जिसमें हमारी खून पसीना भी क्यों न चली जाए। जब हम लोगों ने जमीन हमारी माता को दिए हैं इस स्टील प्लांट बनाने के लिए, हमारे पूर्वजों की जमीन दी है, और आज हमारे बच्चे को के दिया है ना, और हम लोग क्या रोड में रह करके हम लोग क्या भीख मांगने के लिए हम लोग स्टील प्लांट को जमीन दिए। मोदी सरकार को बता देंगे कि ये प्लांट हमारी नहीं तो और किसी का नहीं, स्टील प्लांट हमारी नहीं तो और किसी का नहीं। ये आप लोग निश्चय ही ठानिए, और हम और आप इस जगह में बैठे हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरे बड़े भाई लोग हैं, किरंदुल बचीले से आए हैं, उन लोगों का बहुत ही अनुभव है। उनके नेतृत्व में हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। जब कभी भी हम लोगों को ऐसी दिशा हम अनभिन्न हो जाते हैं, कभी कभी आप लोगों को बताना चाहता हूं, मजबूरन शांति से हम लोग बैठना चाहते हैं, लेकिन जिला प्रशासन पुलिस
हमें गुमराह करके कुछ गलत कदम कर उठाने के लिए भी हम लोग को मजबूर कर देती है। नहीं लग पाई है अभी तक उस स्टील प्लांट को बेचने की साजिश जो चल रही है, ऐसी सरकार को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब भी मौका मिले आपको लोगों को इस बात को बताइए, जब सरकार ही केवल चलाना चाहती है, किसी भी चीज को पब्लिक नहीं रखना चाहती है, तो सरकार को भी सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। आप लोगों का पूर्ण समर्थन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी हमारा समर्थन कीजिए। कभी समय मिले तो आप लोग आइए। हमारा धरना अनिश्चितकालीन है, कब तक चलेगा हमको नहीं मालूम। हमने कमीशनिंग रोक करके रखा हुआ है, प्रबंधन प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरीके से कमीशनिंग की जाए, लेकिन हमें जानते हैं कि कमीशनिंग होगा, डीमर्जर हो जाएगा, और डीमर्जर हो जाएगा तो पूर्ण रूप से डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने गेट के सामने धरना लगा करके बैठा हुआ है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्लांट के अंदर में अभी हम लोग घुसने नहीं दे रहे हैं। जो थोड़े थोड़े कंस्ट्रक्शन का काम बचा हुआ है उसको करने दे रहे हैं, बाकी हम कमीशनिंग अभी होने नहीं देंगे। ये केवल हमारा फैसला नहीं है, हमारे ऑल इंडिया एनएमडीसी वर्कर्स फेडरेशन का फैसला है, जिसके तहत हम लोग एक साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी आप लोग भी आइए हमारे साथ, हमारे धरने पर हमारा समर्थन कीजिए। इन्हीं बातों के साथ आपको मैं इंकलाब जिंदाबाद बोलता हूँ, लाल सलाम जिंदाबाद बोलता हूँ। धन्यवाद।